this program to bring you a हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन। वर्ल्ड कप डे 2। आज ऑफिशियली ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप किक ऑफ हुआ है। आज जो है ना, वो जो फुटबॉल की प्यास थी ना, वो आज मुझे लगता है बुझी है। क्योंकि कल का गेम तो सबके सामने ही है। कल का गेम हमें पता है कैसा था। बस वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी थी और मैच था, तो देखना था बस। वो एक जो है ना, हम सिर्फ स्लॉट फिल कर रहे थे। एनीवे, आज जो है वर्ल्ड कप ऑफिशियली किक ऑफ हुआ है। हमारी नज़र में फ़ुटबॉल की प्यास बुझी। अब हुआ क्या आज? आज का गेम जो पहला था नीदरलैंड्स और सेनेगाल, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है ना सही प्रेडिक्ट किया। वो गेम नीदरलैंड्स वॉन द गेम। बट गेम में क्या हुआ यार, क्या क्लासिकल, क्या क्रैकिंग फुटबॉल हुई है यार। ये वो गेम होते हैं जिनके लिए इंसान जो है ना, ये वो गेम होते हैं जिसके लिए टाइम निकाल के आप बैठ के देखो तो आपको अफसोस नहीं होता कि नहीं यार चल मैंने फुटबॉल देखी है। ऐसा गेम देखा है जो एक प्रॉपर एंटरटेनमेंट थी। अच्छा, व्हाट कॉट मी बाय सरप्राइज इन दिस गेम इज सेनेगल। लाइक अफ्रीकन चैंपियंस थे, ठीक है, बट आई डेंट गेट अ चांस टू वॉच देम प्रॉपरली। मैंने उनको देखा नहीं इतना खेलते हुए कि वो लोग कैसा खेल रहे हैं ओवरऑल। पता था बहुत ज़्यादा जो है ना हाई प्रेसिंग फुटबॉल खेलते हैं, स्किल्ड प्लेयर्स हैं। माने उनका मेन मैन था, जो कि खैर इस गेम में तो नहीं था, लेकिन आई एक्सपेक्टेड देम टू बी अ बिट हम्बल और स्टार्ट बिट लो। लेकिन दे ग्रैब्ड नीदरलैंड बाय द नेक फ्रॉम द फर्स्ट मिनट। उन्होंने अपॉर्चुनिटी जाने ही नहीं दी। उन्होंने नीदरलैंड गेम शुरू होते ही उन्होंने समझ लो इंजन मोटर स्टार्ट, और उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया और नीदरलैंड्स के का जीना हराम कर दिया उन्होंने पिच पे। अच्छा, अब हुआ क्या? नीदरलैंड्स ने अपनी ट्रेडिशनल 3-4-3 फॉर्मेशन वो खिला रहे थे। ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही थी कि वो अटैकिंग अप्रोच के साथ गेम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब नीदरलैंड्स ने गेम स्टार्ट किया 3-4-3, और जब ऑफ द बॉल वो 5-3-2 पे आ रहे थे और कभी 5-2-3 के ऊपर आ रहे थे। लेकिन वो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि सेनेगाल टिपिकल 4-3-3 खेल रही थी। मतलब स्ट्रेट आउट स्पेन वाली 4-3-3 डिफेंसिव होल्डिंग मिडफील्डर वाली, और होल्डिंग 4-3-3 खेल रहे थे। और मज़े की चीज़ ये कि जब ऑफ द बॉल थे तो वो 4-2-3-1 आ रहे थे। अटैकिंग में वो 4-3-3 थे और डिफेंसिवली वो 4-2-3-1 डबल पेवेट के साथ डिफेंस कर रहे थे। और वो चीज़ आई गेस नेदरलैंड्स को भारी पड़ी, क्योंकि 4-3-3 जो है वो 3-4-3 और 5-3-2 के अगेंस्ट अफेक्टिव है। वाइड स्पेसेस में नेदरलैंड्स के प्लेयर थे, उनको हाई इंटेंसिटी की वजह से सेनेगाल ने समझ लो आउट क्लास कर दिया था। बहुत सारी जगहों पे नेदरलैंड्स खेलता हुआ नजर, मतलब नेदरलैंड्स के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर दी थी, नेदरलैंड्स के लिए बहुत टफ टाइम दिया। बट फिर आया हमारा बारसा का बॉय और हमारा गोल्डन बॉय फ्रैंकी डियोंग, शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड। और उसने आके, खैर ही वॉज द गाय यार, मैन ऑफ द मैच यार। मैं तो बोलूँगा लाइक कोडी गाकपो को भी क्रेडिट देना चाहिए, उसका गोल आउट क्लास गोल था। बट तो नेदरलैंड्स का ये है कि जो उनकी फॉर्मेशन थी ऑफ द बॉल वो 5-3-2 थी, और सेनेगाल जो थी वो ऑफ द बॉल 4-2-3-1 थे। और वो 4-2-3-1 तभी मेरी फेवरेट है कि दिस फॉर्मेशन कैन गो अगेंस्ट अ लॉट ऑफ अदर डिफरेंट फॉर्मेशंस। 5-3-2, 3-4-3, 5-2-3, इनके अगेंस्ट इफेक्टिव है 4-2-3-1 फॉर्मेशन। और सेनेगाल ने बहुत क्लासिकल तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट की वो फॉर्मेशन। तो मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, और इनको देखकर क्लियरली लग रहा है सेनेगाल को कि लाइक नीदरलैंड्स तो 70-80 मिनट तक फिगर आउट ही नहीं कर पा रही थी कि इनको किस जगह से कॉर्नर किया जाए। नेदरलैंड्स वर क्लूलेस सो मेनी टाइम्स इन दिस गेम कि आई वाज सरप्राइज्ड। फ्रैंकी डियोंग को चलो ठीक है, उसने एक मिस किया, वो सब उस पर इतना उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट इट वाज अ टफ गेम फॉर फ्रैंकी इन द मिडफील्ड। आप इनकी मिडफील्ड को अगर देखें सेनेगाल की, तो दे हैव प्रीटी एक्सपीरियंस एंड प्रीटी डिसेंट मिडफील्डर्स। और उनका कोलिबाली यार, ही वाज लाइक अ ब्रिक वॉल एट द बैक। और सेनेगाल वर्सेस नेदरलैंड इज द गेम जिसने आज जो बोलते हैं ना वर्ल्ड कप का पिनेकल है, आज डे 2 का ये। और वर्ल्ड कप में हम लोगों ने जो कल फालतू सा गेम, खैर नहीं बोलना चाहिए, कल जो हमने वर्ल्ड कप में डल और लो गेम देखा था, उसका जो है ना हमारे लिए ये एक कंसोलिंग वाला गेम था। इसने हमें कंसोल किया है। कॉट मी बाय सरप्राइज सो मेनी टाइम्स कि यार सेनेगाल इतनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है अनलकीली। देखो, नेदरलैंड्स के पास आधे गेम से ज़्यादा कोई क्लू नहीं था कि इनको कैसे ब्रेक करना है, लेकिन दे गॉट देयर चांस। क्यों? उनके पास चलो थोड़ा सा एक जो जिसको बोलते हैं ना एक अपर हैंड है प्लेयर्स का, जो कि यूरोपियन लेवल पे थोड़े ज़्यादा खेलते हैं। सेनेगाल में भी हैं, ठीक है, लेकिन सेनेगाल ने उनको जिन जिन जगहों पे कॉर्नर किया वो नेदरलैंड्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। मिडफील्ड में पोजेशन प्ले उनका तोड़ा। नेदरलैंड्स का प्लेइंग स्टाइल है पोजेशन प्ले, पर सेनेगाल ने उनसे ज़्यादा पोजेशन रखा।
और उनको भी जब वो ऑन द बॉल आ रहे थे तो खेलने इतनी इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी सेनेगाल की कि लाइक डेली ब्लेंड का तो जीना हराम किया हुआ था। मैंने पहले बोला था डेली ब्लेंड, एंड आई डोंट नो कि वो क्यों डेली ब्लेंड को स्टार्ट करा रहा है अभी इस वक्त। उसको इस पोजीशन के ऊपर मलासिया को स्टार्ट करना चाहिए। सेनेगाल का राइट बैक लेफ्ट बैक तेज, उनके मिडफील्डर तेज, और डेली ब्लिंद वाज स्ट्रगलिंग, लेकिन नीदरलैंड्स पुल्ड द रैबिट आउट ऑफ द हैट। गाकपो ने खतरनाक गोल मारा, डिफेंसिव लाइन ब्रेक कर की उसने ऑलमोस्ट आज एटलीस्ट लाइक आई गेस अराउंड 5 to 6 टाइम्स। वो डिफेंसिव लाइन को बिना ऑफ साइड के वो ब्रेक करता हुआ गया और उसने स्पेस में आ रहा था और ही वॉज मेकिंग रन्स ओवर एंड ओवर अगेन, एंड एज एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिम कि गाकपो इज द गाय टू लुक फॉर, क्योंकि वो यू नो वन ऑफ द हॉटेस्ट यंग प्रॉस्पेक्ट और मैनचेस्टर यूनाइटेड का टारगेट भी है। तो ये गेम एज आई प्रेडिक्टेड नीदरलैंड्स वुड विन, बट इट्स गोना बी अ टफ फाइट। तो ये इंतहाई टफ फाइट थी। इनफैक्ट आई फाउंड नीदरलैंड्स टू बी अंडरडॉग इन दिस गेम सो मेनी टाइम्स कि नीदरलैंड्स को मुझे देख के लग रहा था कि इनका प्ले ही नहीं बन रहा, उनको सेनेगाल नहीं खेलने दे रही थी। और वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ टुनाइट। दूसरा गेम हमारे पास जो था इंग्लैंड वर्सेस ईरान। ये गेम, अच्छा ये मैं बाद में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इस गेम के अंदर जो हमने देखा ना, इस गेम में ये है कि ईरान को सब डार्क हॉर्सेस और उनकी जो 2020 वाली परफॉर्मेंस थी, सॉरी जो 2018 वाली परफॉर्मेंस थी ईरान की, सब उनको समझ रहे थे कि वो वही रेप्लिकेट करेंगे। हाँ मिसहैप हो गया शुरू में, उनके गोलकीपर को लगी, उनका वो यूज द मेन गाय, गोलकीपर इंजर्ड हो गया अर्ली अर्ली गेम के अंदर। लाइक वो एक मिसहैप था ईरान के लिए, क्योंकि वो उनका इंपॉर्टेंट प्लेयर भी है। उसकी थ्रोज बहुत दूर तक हाफ लाइन से आगे की थ्रो फेंकता है वो, लाइक ही सुपर टैलेंटेड, लेकिन उसको खतरनाक कोलिजन हुआ उसका अपने टीममेट से और अनफॉर्चुनेटली उसको जाना पड़ा। लेकिन अगर वो होता भी तो क्या डिफरेंस पड़ता? हाँ डिफरेंस ज़रूर पड़ता। 4-2 होती स्कोर लाइन, 2 गोल कम पड़ते, क्योंकि 2 गोल ऐसे ईरान ने खाए हैं जो कि सेव कर लेता उनका वो जो गोलकीपर उनका इंजर्ड होके गया। बाकी इंग्लैंड यार, उन्होंने तो मतलब इंग्लैंड तो उन्होंने दिखाया ना यार, उनकी क्लास है। आई न्यू कि उनके जो यंगस्टर्स हैं ना इंग्लैंड के, उन्होंने डोमिनेट करना था ये गेम। देर इज़ नो अदर वे, क्योंकि इंग्लैंड के पास जो इनका यूरो का रन है ना इंग्लैंड का, वो देखकर आपको आइडिया होता है कि यार लड़कों में वो डिटर्मिनेशन है और लड़कों में वो आग है। मतलब ये यंगस्टर्स जो मैंने आज तक इनके जेरार्ड लैम्पार्ड वाले टाइम पे नहीं देखा कि उन लोगों में कहीं ना कहीं प्लेइंग स्टाइल में कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द गेम और जब ये इंटरनेशनल ब्रेक पे होते थे, यू कुड सी कि केमिस्ट्री नहीं है, बॉयज़ लिंकअप नहीं कर रहे, वाइब नहीं कर रहे साथ। लेकिन आज इंग्लैंड के बॉयज़ वाइब कर रहे थे टू बी ऑनेस्ट, और वो पता चल रहा था। और इंग्लैंड भी 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ इंग्लैंड ने गेम स्टार्ट कराया। और 4-2-3-1 फॉर्मेशन, मैं एज आई ऑलवेज से कि 3 एट द बैक हो, 3-4-3 फॉर्मेशन हो, 5-3-2 हो, या फिर आपकी 4-4-1 हो, 4-4-2 हो, 4-2-3-1 इज द फॉर्मेशन। लाइक इट्स द चीट कोड आई बिलीव इन 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 द फॉर्मेशंस। आप इससे बहुत सारे वेरिएशंस ले सकते हो। आप ऑन द बॉल 4-3-3 हो सकते हो, आप 2 एट द बैक भी हो सकते हो, आप 3 एट द बैक भी हो सकते हो विद 1 सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर ड्रॉपिंग बिटवीन योर 2 सेंटर बैक्स, और आप अपने विंग बैक को पुश कर सकते हो। 4-2-3-1 बहुत वर्सटाइल फॉर्मेशन है और इंग्लैंड ने उसी से स्टार्ट किया। और जूड तो ये है कि इंग्लैंड ने फिर अपनी जो एक सुपीरियॉरिटी थी इस ग्रुप में उसका ऐलान किया, और इंग्लैंड ने आज ईरान को ठीक ठाक ठोका है। अपनी ज़ाती सियासी टसले भी उन्होंने निकाली हैं, और इंग्लैंड वॉन द गेम एज आई प्रोडिक्टेड। प्रोडिक्शन सही हुई। नीदरलैंड्स वर्सेस सेनेगाल, सेनेगाल ने गर्दन से पकड़ लिया था नीदरलैंड्स को, नीदरलैंड्स फिगर आउट नहीं कर पा रही थी, आई वुड से इट अगेन। और सेनेगाल आर अ वेरी डेंजरस टीम, अभी उनको देख के पता चला है कि क्यों वो अफ्रीकन चैंपियंस है। डयाटा, अबे भाई उसने जीना हराम कर दिया था डेली ब्लिंद का। मतलब मुझे तो लग रहा था अल्लाह माफ़ करे डेली ब्लिंद को दोबारा कोई इंजरी ना हो जाए। तो सेनेगाल इज़ द टीम, वो इस ग्रुप से आगे आती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि कतर और एक्वाडोर, अब ये 2 टीमें उनको देखने के बाद भी अंदाज़ा हो रहा है। बट अब नेक्स्ट गेम जो चल रहा था अभी, वो वेल्स वर्सेस सॉरी यूएसए वर्सेस वेल्स चल रहा था। मेरी प्रोडिक्शन थी वेल्स जीतेगी या ड्रॉ करेगी, और कोई पेनल्टी हो गई। अबे वेल्स की पेनल्टी हो गई। अबे मैंने तो वैसी प्रोडिक्शन की थी कि वेल्स जीतेगी। जीत तो नहीं रही थी पर एटलीस्ट ड्रॉ तो करेंगे, वेल्स एंड ड्रॉ। गैरेथ बेल मारेगा भाई, गैरेथ बेल। यस इट्स गैरेथ बेल फ्रॉम द मार्क। क्या लगता है बेल मारेगा? बल्ली is the man of this moment, is the man of big moments. Come on बल्ली। 2 फुटेड दिया पीछे से यार, क्लियर।
बॉयज़ ये पेनल्टी हो गई है वेल्स की, अभी हम देखेंगे। और इसी के साथ मेरी तीसरी प्रेडिक्शन भी आई गेस हो जाएगी सही। और ये बेल, कम ऑन बेल, यू कैन डू इट। और यस, और बेल ने पेनल्टी इजीली स्कोर कर दी। वेरी नाइस, व्हाट अ गेम यार। वेल्स एक्चुअली अच्छा खेल रही है। मैंने जो प्रेडिक्ट किया था वेल्स, वेल्स ने 3 एट द बैक वेल्स भी खेल रही है। यूएसए भी मैं देख रहा हूँ सिंपल 4-3-3 खेल रही है। लेकिन वेल्स 3 एट द बैक जिस तरीके से उनके ट्रांजिशनल फेज जो हैं वो बहुत, मतलब मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छे हैं। वो लोग 5-3-2 हो रहे हैं बीच में, वो 4-3-3 भी बीच गेम में हो रहे हैं। और समटाइम्स ड्यूरिंग द इवन ड्यूरिंग द डिफेंस दे आर 3 एट द बैक। और नाइस यार, वेरी नाइस। अंपाडू बहुत अच्छा खेल रहा है। वेल्स भी पॉइंट ले जाएगी आज। यूएसए जीत रहा था, 1-0 चल रहा था स्कोर लाइन। अभी अभी गैरेथ बेल ने पेनल्टी मारी है, 1-1 स्कोर इक्वलाइज किया है। तो आज की मेरी ऑलमोस्ट 90% आई वुड से कि मेरी प्रोडिक्शन सही हुई है। मैंने बोला था वेल्स जीतेगी, अगर जीती नहीं, या आई गेस वेल्स एंड ड्रॉ, मैंने कहा था वेल्स एंड ड्रॉ। तो ऑलमोस्ट मेरी प्रोडिक्शन 90% की आज की सही रही है। एंड या इट वाज अ वंडरफुल एंड अ क्रैकिंग डे ऑफ फुटबॉल। कल और ख़तरनाक गेम्स हैं, वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो। कल आएंगे मजीद न्यू कंटेंट और रिव्यू के साथ विद माय एनालिसिस, the next games that we have. और क्या कहते हैं, it's gonna be World Cup Day 3. आज Day 2 was cracking, felt like कि आज World Cup शुरू हुआ है। तो yeah, I guess that was it. ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।